देश में बलात्कार की तमाम घटनाएं सामने आती हैं और हर घटना दिल दहला देती है। हर घटना के बाद लोगों में रोष आक्रोश पैदा हो जाता है। लेकिन यूपी के बलिया से एक बलात्कार की ऐसी घटना सामने आई है जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, उसके पांवों के तले जमीन खिसक गई। दरअसल यूपी के बलिया में एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और आरोपी कोई बड़ा नहीं था। आरोपियों की उम्र भी 7-8 साल थी। जी हां, 2 7 और 8 साल के बच्चों ने मिलकर एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई और उसे इलाज के लिए बनारस के बीएचयू भेज दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन इस घटना ने कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बलिया में एक 7 वर्षीय नाबालिग संग 2 किशोरों ने दुष्कर्म किया। किशोरी की हालत बिगड़ने पर परिजन इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पीड़ित बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बीएचयू रेफर कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। दोनों आरोपी किशोरों की उम्र 7 और 8 साल बताई जा रही है। आपको बता दें, मनियर थाना के एक गांव निवासी किशोरी सदर कोतवाली के एक मोहल्ले में परिवार के साथ किराए पर रहती है। शनिवार को पत्नी किसी कार से घर से बाहर गई हुई थी। घर पर उनकी 7 वर्षीय बेटी अकेली थी। पड़ोस के 2 किशोर उसे बहला फुसलाकर घर के बाहर ले गए, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालत गंभीर होने पर उसे छोड़कर भाग गए। जब मां घर पहुंची तब बच्ची की हालत बिगड़ने पर मां उसे लेकर हल्दी थाना स्थित बहन के यहाँ पहुंची। इसके बाद बच्ची को इलाज के लिए परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवानी ले गए। वहीं पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया है। बलिया के एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि पीड़ित बच्ची को बेहतर इलाज के लिए बीएचयू भेज दिया गया। थाना कोतवाली जनपद बलिया में आज दिनांक 21 तारीख को रात्रि में सूचना मिली कि एक पीड़िता है जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। तत्काल मेरे द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा जो पीड़िता जो कि महिला अस्पताल में थी वो वहाँ पहुँचा गया और पीड़िता से और उसके परिवारजनों से और डॉक्टरों से वार्ता की गई है। और डॉक्टरों ने बताया कि उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन उसको अच्छे इलाज के लिए बीएचयू रेफ़र किया गया है। उसके बाद हम लोग के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। परिजनों के द्वारा तहरीर आ गई है, जिसमें उन्होंने 2 बाल अपचारी जिनकी उम्र 7 और 8 साल है उनका नाम दिया है। उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। वहीं पीड़ित बच्ची की मां ने कहा कि मैं घर पर पहुंची थी, तब मेरी बेटी की हालत गंभीर थी। उसने बताया कि पड़ोस के 2 लड़कों ने मेरे साथ गलत काम किया है, इसके बाद भाग गए हैं। इसके बाद हम लोग उसको इलाज के लिए ले गए, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना ने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है कि आखिर इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या इस घटना के लिए मोबाइल जिम्मेदार है? क्योंकि आजकल माँ बाप अपने बच्चों को चुप कराने के लिए जब वो छोटी उम्र में होते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और मोबाइल पे बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। क्या इसके लिए शिक्षा का अभाव जिम्मेदार है? क्योंकि अमूमन बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिसके बारे में माँ बाप अपने बच्चों को किसी तरह की जानकारी नहीं देते हैं, उनसे छिपाने की कोशिश करते हैं। क्या इसके लिए जो सामाजिक माहौल पैदा हो गया है वो जिम्मेदार है? क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार देखने और सुनने को मिल रही हैं, जिससे बच्चों की मानसिकता पर प्रभाव भी पड़ सकता है। क्योंकि आए दिन अखबार हो, टेलीविजन हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह रेप और बलात्कार की घटनाओं की खबरें सामने आती रहती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब छोटा बच्चा वो सुनता है, देखता है, तो उसके मन पर भी इस तरह का दुष्प्रभाव पड़ता है। तो क्या ये भी जिम्मेदार है? और इस घटना के लिए क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि आरोपियों की उम्र महज 7 और 8 साल है। जब आरोपी बालिग होते हैं तो उनके लिए उम्र कैद है, जेल की सजा है। इसके अलावा उनको कई सारे ऐसे मामले हैं जहां फांसी तक की भी सजा दे दी जाती है। तो इस मामले में क्या सजा होनी चाहिए? निश्चित तौर पर जब जज इस मामले की सुनवाई करेंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन आरोपियों को क्या सजा दी जाए। क्योंकि पुलिस ने उनको बाल सुधार गृह में तो भेज दिया है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे इस तरह की दरिंदगी कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं कानून में, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।